हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम जो हम कवर करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के। होप जो 7.2 के जो पहले 3 क्वेश्चन होंगे वो आपको समझ में आए होंगे। आप उनको ध्यान से खुद अटेम्प्ट करेंगे। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, कोई भी क्वेश्चन जो आप वीडियो में देख के करते हैं वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है अनटिल एंड अनलेस वो क्वेश्चन आप बगैर देखे खुद ना कर लें। नहीं, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप जब वीडियो देख के समझते हैं, एक बार कर लेते हैं, तो उसको अगले दिन बगैर वीडियो देखे खुद अटेम्प्ट करना है। जब वो आपसे खुद होने लग जाएगा ना, तब समझना कि वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अदरवाइज चीजें आपको ऐसी लगेंगी कि हम कवर करते जा रहे हैं बट एक्चुअल में कवर नहीं हो रही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको, जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने के बाद, उसे लिखने के बाद नेक्स्ट डे आपको वो क्वेश्चन सेल्फ अटेम्प्ट करने हैं। ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन सेल्फ अटेम्प्ट करने हैं। आज का जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, रेशियो पूछा है इसने और 2 पॉइंट दे दिए हैं। वो बोला है कि हमारे पास 2 पॉइंट हैं जो डिवाइड कर रहे हैं किससे, एक पॉइंट सी से। देखो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि मेरे पास 2 पॉइंट है, माइनस का 10, माइनस का 3 और 10 और 6 और माइनस का 8। ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है। पॉइंट सी भी उसने दे दिया और इसकी वैल्यू दे दी माइनस का 1 और 6 रेशियो। अब देखो मैंने क्या बताया था, जब मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मुझे रेशियो फाइंड आउट करना होगा कभी भी तो मैं उस रेशियो को k:1 लेट करूंगा। तो मैं लेट करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, लेट कर रहा हूं, लेट पॉइंट सी जो कि क्या है -6 1 डिवाइड किस किस को, ए बी इन रेशियो, किस रेशियो में बांटा दोस्त, k:1। ये याद रखना है कि रेशियो हमें क्या लेना है, k:1। यानी कि अगर मैं देखूं तो यहाँ पर रेशियो क्या है, k:1। अब एक बात बताओ, अगर ये x3 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये -1 जो है वो x3 है, तो मैं x3 निकालने के लिए k को इधर मल्टीप्लाई करूंगा और 1 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा और -1 दिया हुआ है जिसकी हेल्प से रेशियो निकाल लूंगा। अगर तुम इसके अंदर जो एग्जाम्पल नंबर मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम्पल नंबर कौन सा हमारे पास, हाँ ये एग्जाम्पल नंबर 7 का जो अल्टरनेटिव मेथड है उसको आप एज अ हिंट देख सकते हैं। वहां पर इसने k:1 मान के क्वेश्चन को किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला इसके अंदर, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्या बोल दिया, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। जब मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो मैं देखो -1,6 ऐसे भी लिख सकता हूं। यहां पर इसकी वैल्यू सेक्शन फॉर्मूला से निकाल रहा हूं। किससे निकाल रहा हूं, सेक्शन फॉर्मूला से, या इंडिविजुअल करके भी निकाल सकता हूं। अगर 1 - 6 के लिए देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, k उधर जाके x से मल्टीप्लाई करेगा, 6k + 1 - 3। ये बात समझ में आ रही है दोस्त। मैं यहाँ पर x3 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, x3, और कंपेयर किससे करूंगा, इस -1 से। x3 निकलने के लिए k ने किससे मल्टीप्लाई किया, इधर 6 से, और इसने k ने 1 ने किससे मल्टीप्लाई किया, -3 से। नीचे क्या आया, k + 1। इसी तरीके से अगर मैं y3 लिखूं, क्या लिखूं दोस्त, y3, तो y3 क्या होगा, देखो y3 क्या है, 6 लिख दिया, 6। यहां पर k ने किससे मल्टीप्लाई किया, -8 से, 1 ने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि -8k प्लस का हमारे पास कितना आया, 1 × 10 अपॉन में k + 1। देखो आप किसी से भी कंपेयर करो, चाहे आप इस वाले पार्ट से कंपेयर करो, चाहे इस वाले पार्ट से कंपेयर करो, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ मैंने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, -1 किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो लिखा 6k, ये कितना है भाई, -3 अपॉन में क्या है, k + 1। इसके बाद क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्या किया दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो जाहिर सी बात है ये उधर जाकर मल्टीप्लाई
करेगा। जब ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का k माइनस का 1, 6k माइनस का 3। सही, यहां तक तो ठीक है। एक्सचेंज कर लेते हैं, साइड को चेंज कर लेते हैं। माइनस का k माइनस का 6k बराबर माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 3। भाई साइड चेंज साइन चेंज क्या सिखाया था, साइड चेंज साइन चेंज। ये इधर लेके आए हैं तो इसकी वैल्यू किस में आ गई, नेगेटिव में आ गई। ये उधर लेके गए हैं तो वैल्यू किस में आ गई, पॉजिटिव आ गई। नाउ अगर मैं अब देखूं तो ये क्या आया, माइनस का 7k और इधर वैल्यू आई माइनस का 2। k की वैल्यू कैलकुलेट करी तो माइनस का 2/-7, माइनस से माइनस कटा, k की वैल्यू क्या आ गई, 2/7। यानी कि ये पॉइंट जो है वो AB को किस रेशियो में बांट रहा है, 2:7 में। तो मैं लिख दूंगा इसको स्टेटमेंट वाइज, देयरफॉर पॉइंट C डिवाइड्स AB इन रेशियो। किस रेशियो में बांटा दोस्त, अभी निकाला 2:7। नहीं, इतना आसान क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने x3 y3 की वैल्यू जो निकाली थी उसको इक्वेट कर दिया। ये बात समझ में आई, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये है क्या, इधर देख लो, ये है क्या, x3 y3, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। x3 कैसे निकालते थे, k का उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, उसको अप्लाई करके ये लेके आए हैं। बाद में ये -1 जो है वो इसके साथ कंपेयर कर दिया। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। बोला रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट A एंड B इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये वाला क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार CBSE ने पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने बोला 2 पॉइंट दे दिए और 2 पॉइंट के अंदर भी बोला वो जो लाइनें हैं वो इस तरीके से अरेंज है, वो 2 पॉइंट हैं वो इस तरीके से हैं कि उसकी एक साइड x के दूसरे एक्सिस पे है और एक साइड दूसरे एक्सिस पे है। फॉर एग्जांपल मान लो ये कुछ है और ये मेरे पास x एक्सिस है जो इसको किसी रेशियो में बांट रहा है। कौन कौन से पॉइंट दे दिए, एक दे दिया 1 माइनस का 5 और एक दे दिया माइनस का 4 और 5। ठीक, ये मेरे पास क्या आ गया, x एक्सिस आ गया। क्या आ गया, x एक्सिस आ गया। एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को बताया था जब कभी भी कोई पॉइंट x एक्सिस पर होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा हमेशा क्या होगा, बोलो 0 होगा। नहीं याद नहीं रखते तुम, पढ़ते नहीं हो, ये गुस्सा आता है कभी कभी। क्या होता है भाई, x और 0 होता है। अगर ये x और 0 है तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इसने क्या बोला है, मेरे को इसके x एक्सिस निकालना है। बड़ा आसान है ये, कैसे निकालेंगे समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। मैंने क्या बोला, पॉइंट, इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया। ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए, नोटेशन के लिए इसको इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैंने क्या बोला, पॉइंट C x0, पॉइंट C x0 ऑन x एक्सिस डिवाइड, क्या कर रहा है ये, डिवाइड कर रहा है AB, किसको, AB को। ठीक, ये बात है जो मेरे को पता है कि C कहां पर है, x एक्सिस पे। डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में कर रहा है नहीं पता है, तो मैं लेट कर रहा हूं, लेट पॉइंट C ऑन x एक्सिस डिवाइड AB इन किस रेशियो, k:1। जब कभी भी ऐसा होगा ना दोस्त, तो मेरे को सबसे पहले 0 की हेल्प से ना k:1 के अंदर k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, रेशियो निकालना पड़ेगा। समझ लो इस चीज को। अगर ऐसा है, देखो अब मैं क्या कह रहा हूं, ये आ गया, मैंने बोला बाई कौन सा फॉर्मूला,
सेक्शन फॉर्मूला, अगर मैं सेक्शन फॉर्मूले की बात करूं, पीछे आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, आपको इग्नोर करनी पड़ेगी क्योंकि मैं भी इग्नोर ही कर रहा हूं, नहीं उस आवाज का मैं कुछ नहीं कर सकता फिलहाल। बाई सेक्शन फॉर्मूला देखें तो मैं बोलूंगा x और 0 बराबर है, भाई ये क्या है x3 y3 है हमारे, अल्टीमेटली क्या है x3 y3, निकालना रेशियो क्या है k:1, यानी k वाली वैल्यूज इससे मल्टीप्लाई करेंगी और 1 वाली वैल्यूज इससे मल्टीप्लाई करेंगी। कंफ्यूज ना हो जाना दोस्त लाइनों से, रेशियो क्या दिया हुआ है k:1, अगर ये k:1 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये k जो है वो इन वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा और ये इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो जरा देखो, x के लिए लिख रहे हैं यानी k x वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, k माइनस k इंटू माइनस का 4 प्लस 1 ने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 1 अपॉन में क्या आएगा भाई k प्लस 1, रेशियो का सम, क्या रेशियो का सम, बात सही। यहाँ पे अगर देखो, अगर मैं y3 निकाल रहा हूं तो y3 कैसे निकालते थे, k की वैल्यू इस वाले y से, यानी k इंटू 5 प्लस 1 की वैल्यू इस वाले 5 से, यानी कि 1 इंटू माइनस का 5 अपॉन में क्या आएगा दोस्त k प्लस 1, बात सही। यानी कि x और 0 की वैल्यू अगर हम देखें तो यहां से कितनी आ रही है माइनस का 4k प्लस का 1 अपॉन में k प्लस 1, बात सही। ये बात तो ठीक है ना दोस्त। आगे चले, कितना आया 5k माइनस का 5 अपॉन k प्लस 1, बात यहां तक ठीक है। अब नोट करो, मैं x की वैल्यू तब तक नहीं निकाल सकता जब तक k ना पता हो, लेकिन अगर k की वैल्यू निकालना चाहूं तो इस 0 की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूं, k निकाल सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, 0 को इक्वेट कर रहा हूं किसके, 5k माइनस 5 अपॉन में k प्लस 1, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या बन जाएगा 0, क्या बन जाएगा 0। यहां से अगर आप निकालेंगे तो 5k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक, 5 को इस तरफ लिया है पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब बोलोगे कैसे आ गई, कुछ बच्चे बहुत महान हमारे, 5/5 कट गया दोस्त तो 1/1, क्या आ गया 1/1। देयरफॉर क्या बोला, देयरफॉर पॉइंट C डिवाइड, क्या कर रहा है ये डिवाइड कर रहा है AB इन 1:1 रेशियो। अब रेशियो पता चल गया है ना। एंड अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं, किसकी वैल्यू निकालना चाहूं, इस x की वैल्यू, तो इस x के लिए क्या रखना था हमारे पास, माइनस का 4k प्लस का 1 अपॉन k प्लस 1, ये था। k की वैल्यू कितने आई है दोस्त 1 पुट कर दें यहाँ पर। अगर k की वैल्यू तुम यहाँ पे 1 पुट करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस 1 प्लस 1, यानी कि माइनस का पूरा सॉल्व करें, माइनस का 4 प्लस का 1 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3/2। यही कैलकुलेट करने के लिए उसने बोला था। क्वेश्चन अगर तुम रीड करो तो बोला है, फर्स्ट पार्ट बोला है इसने रेशियो फाइंड आउट करो, जो हमने कर लिया। रेशियो क्या आ गया 1:1, हाईलाइट कर देंगे, रेशियो क्या आ गया 1:1। सेकंड पार्ट इसने बोला था कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो हमने इसको डिवाइड निकाल लिया, ये क्या है हमारे पास पॉइंट आ गए। तो इसको मैं लिख दूंगा देयरफॉर पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज, कितने आए भाई -3 x की वैल्यू क्या है -3/2 और ये क्या है 0। देखें मैं बार बार आपको इस चीज के लिए बोल रहा हूं, जो भी क्वेश्चन को करें अटेम्प्ट आप,
उसको फुल रिप्रेजेंटेशन के साथ कोशिश करें, क्वेश्चन पूरा रिप्रेजेंटेशन के साथ हो। जितना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगी उतना ज़्यादा हमारे मार्क्स आएंगे, क्योंकि टीचर क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन के मार्क्स काटता है। अगर आप रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं रखेंगे तो टीचर मार्क्स काटेगा, टीचर मार्क्स काटेगा तो आप बोलेंगे क्वेश्चन तो पूरा करके आए। कई बच्चे होते हैं ना, सर बिल्कुल 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आऊँ, एकदम A to Z सही आंसर निकाल के लाया हूँ। नहीं, लेकिन होता क्या है, जब बच्चे के मार्क्स आते हैं तो 100 में से आ रहे हैं 60, 100 में से आ रहे हैं 75, 75, लेकिन वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसने जहां पर भी रिप्रेजेंटेशन की कमी करी है, टीचर ने हाफ मार्क्स 1 मार्क्स करके उसके क्वेश्चंस नंबर्स काट लिए हैं। तो वो इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करना है आप उसको फुल रिप्रेजेंटेशन के साथ अटेम्प्ट करोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसी के जैसा है। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी कि हम पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, बताओ जरा, देखता हूँ, टेस्ट लेता हूँ तुम्हारे, बताओ पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को किस रेशियो में बांटते हैं, बताओ। 2 मिनट, 1 मिनट है आपके पास, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। खैर, बताया नहीं, वेट कर रहा हूं तुम्हारे आंसर का। तुम्हें क्या लग रहा है, सर बिजी हो गए हैं? सर बिजी नहीं हो गए, सर सोच रहे हैं कि तुम बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो। देखो, हमने पढ़ा था, अगर तुम्हें याद नहीं है तो दोबारा बता दूं कि अगर हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम दिया होगा, जैसे कि इसने एक पैरेललोग्राम आपको बता दिया कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 6। ठीक, आपके पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के पॉइंट्स दे दिए, ए पॉइंट दे दिया 1 2, बी पॉइंट दे दिया 4y, सी पॉइंट दे दिया x 6 एंड डी पॉइंट दे दिया कितना 3 5। कितना दे दिया 3 5। ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं और इसने बोला कि इसका सेंटर निकालना है जहां पे इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। लेट कर लेते हैं, ये क्या है O, और इसकी वैल्यू कितनी है x3 y3। क्या है x3 y3। हम यहां से इसको लेट कर रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा है तो देखेंगे, सबसे पहले तो लिख लेते हैं गिवन वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। क्या क्या है ABCD? क्या है दोस्त? अच्छा, रेशियो तो तुमने बताया नहीं, वेट कर रहा हूं मैं। ठीक है, सोच लो तुम। मैंने क्या बोला, इसके रेशियो ये क्या है हमारे पास, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1,2, B की वैल्यू कितनी है 4,y, C की वैल्यू कितनी है x,6 एंड D की वैल्यू कितनी है 3,5। ठीक, एंड O क्या है, इज इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट, इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, जहां पर डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट है हमारे पास O। बात सही यहां तक? पॉइंट O लिखा है तो कोऑर्डिनेट के साथ लिख देते हैं पॉइंट O, कोऑर्डिनेट साथ में x3 y3। रिप्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखना है दोस्तों में। इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, यहां तक लिख दिया हमने। नाउ अब यहां पे प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम की, जो कहती है सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। देयरफॉर पॉइंट O क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है AC को एंड BD को इन रेशियो किसमें 1:1 में।
यहाँ तक तो बात हमें समझ में आ गई। जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बाइसेक्ट का, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो के अंदर, तो हमने पढ़ा था बाइसेक्ट का मतलब होता है उसे 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना। यानी ये कह रहा है इसका वैल्यू ये इक्वल है और ये भी इक्वल है। अगर इक्वल हैं तो उनका रेशियो हमेशा 1:1 ही आएगा। देखेंगे आगे, अगर मैं कह रहा हूं पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ, मैं निकाल रहा हूं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, पॉइंट सी डिवाइड किसको, AC को इन 1:1 रेशियो। मैंने निकाल लिया कौन सा फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला। हमेशा जब रेशियो की बात होगी तो सेक्शन फॉर्मूला तो लग ही जाएगा। अब सेक्शन फॉर्मूला लग गया दोस्त। देखेंगे जब मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं, जब मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये x3y3 है ना, क्या x3y3 इस तरीके से लिख लिया। यहां से x3y3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इसको मैं इंडिविजुअल लिख लेता हूं। x3 की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्त, निकालो जरा। किसके लिए जा रहे हैं, AC के लिए जा रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजन अगर हो रही है तो उसको साइड में बना लो, A को यहाँ लिख लो, C को यहाँ लिख लो। A की वैल्यू क्या है 1:2, B की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू कितनी है x × 6, x, 6। यहाँ से अगर हम निकालें रेशियो किसके लिए, O के लिए, जो इसको बांट रहा है 1:1 रेशियो में, तो ये वाला 1 उधर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा और ये वाला 1 इधर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो 1 × x प्लस 1 है ना, अपॉन 1 + 1 कितना आ गया, x + 1/2 कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई x3। इसी तरीके से अगर y3 निकालें तो हमारे पास y के टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये वाली वैल्यूज इधर मल्टीप्लाई होंगी और ये वाली वैल्यूज इधर मल्टीप्लाई होंगी। अगर ऐसा हो रहा है तो 1 × 6 प्लस 1 × 2/2, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 6 + 2/2, 8/2 दैट इज 4, 8/2 दैट इज 4। नाउ मैंने क्या बोला, पॉइंट C फिर से डिवाइड कर रहा है किसको, BD को। किसको डिवाइड कर रहा है, BD को। मैंने बोल दिया पॉइंट C नहीं, पॉइंट O डिवाइड BD इन रेशियो, किस रेशियो में बांट दिया दोस्त, 1:1, 1:1। तो BD के लिए अप्लाई कर लेते हैं सेम चीज। यहाँ पर B के कोऑर्डिनेट क्या है 4, y और D के कोऑर्डिनेट क्या है 3, 5। रेशियो क्या है 1:1। अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, बट मैनेज करो, ठीक है, मैनेज तो करना पड़ेगा यार, हर एक क्वेश्चन को इतना स्लो नहीं चला सकते, ठीक है, बट चलो थोड़ा स्लो करने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या बोला, इधर वाले 1 की वैल्यू हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर वाले 1 की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अगर ये मेरे पास x3y3 है, वो क्या है x3y3 है ना दोस्त, तो ये x3y3 है। तो मैंने क्या बोला, x3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 ने उधर जाकर मल्टीप्लाई किया तो 3 और इस 1 ने इधर मल्टीप्लाई किया। तुम ना सब कैलकुलेशन करवा लो मुझसे, मैं थोड़ा सा ही फास्ट चलने की सोचता हूँ, तुम्हारी सोच के मैं स्लो हो जाता हूँ। 1:4 अपॉन में क्या आ गया 1 × 4, 1 × 3, ये वाला 1 इधर 4 से, ये वाला 1 उधर 3 से, 1 + 1 रेशियो क्या है 1 + 1, वैल्यू कितनी आई 7/2। ये 3 आया, ये 4 आया, दोनों का एडिशन 7 आया अपॉन 2। हमने निकाला y3। इसी तरीके से ये वाले 1 ने मल्टीप्लाई किया 5 से, 1 ने मल्टीप्लाई किया y से, अपॉन में कितना आ गया 1 + 1, यानी कि 5 + y/2 कितना आ गया 5 + y/2। यहां तक तो चीजें आ गई। अब देखो, अगर मैं इसको बोलूं फर्स्ट बोल दूं, इसको सेकंड बोल दूं, इसको थर्ड बोल दूं और इसको फोर्थ बोल दूं, तो मैं कंपेयर कर लेता हूं किस किस को, फर्स्ट को किससे, थर्ड से,
एंड फोर्थ को सेकंड को किससे, फोर्थ से। ठीक है, तो अगर मेरे पास मैं देखूं तो यहां पर देखो ये x3 है, ये भी x3 है, तो दोनों सेम होंगे, यानी कि मैं क्या निकाल सकता हूं, x प्लस 1/2 इजकल्स टू 7/2। यहां से कैलकुलेट करें तो 7 दूसरी तरफ गया, x2 दूसरी तरफ गया, 7 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कट गया। यहां से कैलकुलेट करें तो x1 दूसरी तरफ लेके चले गए, 7 माइनस 1। यहां से कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। नहीं, x की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। यहां से एंड अगर मैं सेकंड वाला कैलकुलेट करूं तो सेकंड वैल्यू के लिए देखो कोऑर्डिनेट क्या है, इधर वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, इधर वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 5 प्लस वाई बाई 2 इजक्वल्स टू कितना है, 4, यानी कि 5 प्लस वाई 2 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि अगर यहां से कैलकुलेट करूं तो y दूसरी तरफ गया, 5 दूसरी तरफ गया, तो 8 माइनस का 5, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, y की वैल्यू 3 आ गई। नहीं, यही तो कैलकुलेट करना था हमें, यही तो कैलकुलेट करना था। उसने बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, तो अब बोल देंगे हम। इसने क्या बोला है, देखो अगर तुम क्वेश्चन रीड करो तो इसने बोला कोऑर्डिनेट ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई, निकल गया, आंसर आ गया, एक्स वाई की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक, होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऑल्दो तो बीच में थोड़ा सा फास्ट हो गया था, बट कोई भी स्टेप ऐसा नहीं है जो हमने स्किप कर दिया हो। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर एक स्टेप लिखने की कोशिश करिए। आप इसको देखेंगे, समझेंगे, अगर कोई डाउट होगा फिर भी तो मुझे बताएंगे कि ये डाउट है, हम उसको फर्दर डाउट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन उसमें कवर करेंगे।